ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 13 दिसंबर 2023 आज के ईश्वर महावाक्य। बाबा कहते हैं प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए। प्योर माना पवित्रता। योगी बनो, पवित्र बनो। अगर हम पवित्र नहीं हैं तो हमारा ब्राह्मण जीवन भी नहीं। ब्राह्मण जीवन ही क्या, योगी पवित्र जीवन। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता की सागर से योग लगाते हो। क्योंकि तुम पवित्रता की सागर से योग लगाते हो पवित्र दुनिया स्थापन करने के। क्योंकि पवित्रता के सागर कौन है? परमात्मा। कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? परमात्मा। वो पतितों को पावन बनाने के लिए आते। तो जब हमारा उनसे योग लगता है तो हम, बाबा कहते हैं क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो पवित्र दुनिया की स्थापना करने। प्रसन्न निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उस निश्चय की निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं उत्तर, हम एक बाप के बच्चे हैं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। भाई परमात्मा तो सबका एक है, तो हम सब कौन हैं? एक बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हम सब कौन हैं? एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको देवी स्वराज्य मिलता है। बाप से हमको देवी स्वराज्य मिलता है। यह पहले पक्का निश्चय चाहिए। बाप से हमें क्या मिलता है? देवी स्वराज्य मिलता है। यह पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा। अगर निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भी भक्ति की है वह अब पूरी हुई। अब बाबा कहते हैं निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की थी वह अब पूरी हुई। अब स्वयं भगवान हमें मिला है। हमें कौन मिला है भाई? स्वयं भगवान हमें मिला है। स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही बारिश बनते हैं। अब स्वयं भगवान मिला है। परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आकर के हम सभी को पढ़ा रहे हैं। मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। अगर भगवान में निश्चय है, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि ही बच्चे बारिश बनते हैं। गीत है ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लें। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं दूर के मुसाफिर तो सब हैं। बाबा कहते हैं दूर के मुसाफिर तो सब हैं। सब आत्माएं दूर से परम, बाबा कहते हैं सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम की रहने वाली हैं। हम सब कहाँ की हैं भाई? परम धाम की रहने वाली हैं। परम धाम की रहने वाली हैं। ये शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा इस स्थूल वतन का है जिसको ईश्वर मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। बाबा कहते हैं जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई भी 84 जन्मों का चक्र नहीं है। चक्र मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? मनुष्य किसका बना हुआ है? बाबा कहते हैं मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा, दूसरा शरीर है। 5 तत्वों का पुतला बनता है। बाबा कहते हैं मनुष्य तो क्या है? मनुष्य में एक तो आत्मा, हम सब कौन है? आत्मा है। और शरीर क्या है? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर। बाबा कहते हैं ये पुतला है। ये शरीर क्या है? पुतला है। और हम आत्मा क्या है?
पंछी हैं, जैसे पिंजरा होता है ना, उसमें पंछी होता है, तो पिंजरे को सभी प्यार करते हैं, पंछी निकल गया तो कोई प्यार नहीं करते। इसीलिए जब हम आत्मा इस शरीर में रहते हैं तो इस शरीर की वैल्यू है, आत्मा निकल गई तो कोई भी इससे प्यार नहीं करेगा। वो कहते हैं ना, हंसा निकल गई काया से, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। तो बाबा कहते हैं 5 तत्वों का पुतला बनता है, इसमें आत्मा प्रवेश कर पाठ बजाती है। तो दूर दूर के वासी तो सब हैं, परंतु वह है, बाबा कहते परंतु तुम निश्चय करते हो, परंतु तुम निश्चय करते हो, मनुष्य में निश्चय नहीं है। बाप ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माएं का निवास स्थान एक है। बाबा कहते बच्चे, तुम मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है। उस नाटक में जो पाठ बजाते हैं उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है ना। बाबा कहते हैं उसमें तो अपना अपना घर होते हैं। जैसे बाबा कहते हैं उस नाटक में जो हम जैसे सब आत्माएं का निवास स्थान है, उस नाटक में जो अपने अपने पाठ बजाते हैं उसमें तो अपना अपना, बाबा कहते हैं, घर होता है, वहां से आकर पाठ बजाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर परमधाम में रहने वाले हैं। हम सब कहाँ के रहने वाले? एक ही परमधाम के रहने वाले हैं। वह है ब्रह्म महत्व, यह है आकाश तत्व। यहाँ पाठ बजाते हैं, रात दिन होता है, इसलिए सूर्य चांद भी है मूल वतन में, तो दिन रात नहीं होता है। यह सूर्य चांद कोई देवता नहीं है, यह तो मांडवे को रोशनी करने वाली बत्तियां हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता है, रात में चांद की रोशनी होती है। अभी सब मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, जानते हैं भगवान ऊपर में रहता है, भगवान को भी याद करेंगे। बाबा कहते हैं भगवान को भी याद करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, तो बुद्धि पर चली जाएगी। बाबा कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। आत्मा समझती है परंतु अज्ञान छाया हुआ है। आत्मा तो समझती है परंतु अज्ञान छाया हुआ है। ये भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं। अब ये भी जानते हैं कि भाई हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हमारा बाप वह है। मुख से ओ गॉड फादर कहते हैं, मुख से क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर। फिर कह देते हैं सब फादर हैं। फिर क्या कह देते हैं कि फिर सब फादर हैं। तो सब फिर कह देते हैं सब फादर हैं। गॉड सर्वव्यापी है, बच्चों को समझाया है सब तो फादर है नहीं। बाबा कहते बच्चे सब तो फादर नहीं है, सब आत्माएं आपस में ब्रदर हैं। ये ना जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब सब लड़ते झगड़ते क्यों हैं? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। ये नहीं कि भाई हम सभी आत्माएं परम धाम के रहने वाले हैं, हम आत्मा परम धाम से आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो आत्मा भाई भाई हैं, हम सभी आत्माएं। शरीर के नाते से कभी नहीं होगा भाई भाई, तो शरीर के नाते से तो लड़ रहे हैं। अब सबको पता पड़ जाए कि भाई हम सब आत्मा भाई भाई हैं, सबका मालिक एक है, धरती एक है, जल एक है, अंबर एक है ना, आकाश एक है। अब ये जो खून सबका एक जैसा है, तो फिर हम सब एक हुए कि नहीं हुए? तो हम सब क्या हैं? हम सब एक हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ना जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते। तो महात्मा ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो, निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाप से वर्षा पाना है। यहाँ बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। बाबा कहते हैं यहाँ क्या करती है माया? क्या करती है? घड़ी घड़ी बाप से मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिवान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिवान होकर लड़ती है। अब बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बाप के बनते हो तो माया क्या करती है? माया भी सर्वशक्तिवान होकर लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। बाबा कहते हैं बच्चे
5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है, बाबा कहते बच्चे ये युद्ध तो मशहूर है। बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हैं, बाबा कहते हैं बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हैं वह बात है नहीं। यह रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। ये क्या है? ये रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने। हम चाहते हैं क्या? बाबा कहते हैं हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने, और तो कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय योग के। और जो भी योग सीखते हैं, बाबा कहते हैं सिवाय योग के और जो भी योग सीखते हैं वह कोई प्योरिटी के लिए नहीं है। अब जितने भी योग दुनिया में चल रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनमें कोई प्योरिटी के लिए नहीं है, वह तो सब स्थूल योग है। अब जितने भी योग दुनिया में चल रहे हैं वो क्या? स्थूल योग है। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल के लिए और यह रूहानी योग है, एवर प्योर होने के लिए। ये क्या है? रूहानी योग है। किसके लिए? एवर प्योर होने के लिए। एवर प्योर होने के लिए पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाते हैं। अब किसके साथ? पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाते हैं, कि बाबा कौन है? पवित्रता के सागर है। बाबा कहते हैं योग लगाने से, अब बाबा के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इस योग अग्नि से क्या होते हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है ये पतित दुनिया है। अब बुद्धि भी क्या कहती है? ये पतित दुनिया है। कोई से भी पूछो ये सतयुग है या कलयुग, तो इसको सतयुग कोई भी नहीं कहेंगे। सतयुग तो नई दुनिया थी, उसको गोल्डन एज, इसको आयरन एज कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। ऐसे कह नहीं सकते कि अभी सतयुग भी है। बाबा कहते हैं ऐसे कोई नहीं कह सकते कि अभी सतयुग भी। अब कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, हर कोई कहते हैं कि हम भाई फलाने स्वर्गवासी हुआ, तो मतलब इसका क्या हुआ? ये नरक में थे कि नहीं? अब बाबा कहते हैं ये क्या है? कलयुग नरक है और सतयुग स्वर्ग है। वहाँ क्या है? सोने की दुनिया है, सभी के सोने के महल होते हैं, शेर और गाय घाट पर पानी पीते हैं, वहाँ सभी सुखी हैं, कोई भी दुखी नहीं है। और यहाँ सभी दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है, चाहे धन से, परिवार से, कुटुंब से, भाइयों से, माता पिताओं से, बीमारियों से, सब दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। तो बाबा कहते हैं सतयुग भी है तो कलयुग भी है। नरक, बाबा कहते हैं नहीं, नरकवासी माना ही स्वर्ग, नरकवासी, बाबा कहते हैं नरकवासी माना ही नरकवासी। पुरानी दुनिया को पतित नहीं, पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्य के लिए समझाया जाता है, जानवर थोड़ी कहेंगे पतित पावन आओ। कोई से भी पूछो तो कहेंगे ये नरक है। भारत की नई दुनिया स्वर्ग था। भारत की नई दुनिया क्या थी? स्वर्ग था। भारत की पुरानी दुनिया नरक है। भारत पर ही जोर देते रहो। बाबा कहते हैं भारत पर ही जोर देते रहो, दूसरे सब तो बीच बीच में आते हैं। हमसे हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा धर्म ही अलग है जो अब प्रायलोप हो गया है। अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं जानते हो हम क्या हैं? एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको स्वराज्य मिलता है। बाप से हमको क्या मिलता है? स्वराज्य मिलता है। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए। पहले क्या चाहिए? ये पक्का निश्चय चाहिए। ज्ञान सुनते हैं, बाबा कहते हैं ज्ञान सुनते हैं, वह तो ठीक है, प्रजा बन जाती है। बाकी हम बेहद बाप के बच्चे हैं।
ये निश्चय हो जाए, समझें हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। अभी भक्ति पूरी होती है, अब भगवान स्वयं आकर मिला है, उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना ऊंच पद पाते हैं जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, वह तो एक बच्चा लेते हैं। यहाँ तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले ना सके, श्रीमत पर ही नहीं चलते, जिनको निश्चय हो जाता है। बाबा कहते हैं जिनको निश्चय हो जाता है वह तो कहते बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इतने सब भी के बने हैं तो जरूर निश्चय है, तो हम भी क्यों ना बने, लिख करके भेज दें कि हम आपके बने हैं। बाप कहेंगे हम कोई दूर थोड़ी हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर हैं, या प्रैक्टिकल में बैठे हैं। बाबा कहते हैं जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि इस सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है। ऐसा परमपिता परमात्मा जिसको सुख करता दुख करता कहा जाता है। बाबा कहते हैं वो परमात्मा कौन है, सुख करता दुख हरता है कहा जाता है, वह सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, जिसको सुख करता दुख हरता कहा जाता है वो सर्वव्यापी थोड़ी। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी नहीं हो सकता, उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं, जबकि बाप की गैर हाजिरी स्वर्ग में भी कोई दुखी नहीं रहता। अब जबकि बाबा की अगर बाबा हैं होते सबके अंदर, सर्वव्यापी भगवान होते तो इतने दुखी क्यों हैं। भगवान ने जो दुनिया बनाई थी और जब भगवान नई दुनिया में नहीं थी गैर हाजिरी में भी, तब भी सभी दुनिया सुखी थी। तो बताओ फिर भगवान सर्वव्यापी थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है। अब बाबा क्या करते, बच्चे बाप ने बच्चों के लिए, अब जैसे वो बया होती है ना, कोई भी चिड़िया होती है वो क्या करते हैं घोंसला बनाते हैं। तो बाबा भी आज क्या करें, बच्चे बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। अब जैसे क्या करती चिड़िया होती है ना, वो घोंसला बनाती हैं, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही अखोरा घोंसला बनवाते हैं। तुम्हारे रहने के लिए स्वर्ग का अखोरा बन रहा है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लें, ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठे जाना है, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं यहाँ बैठ जाना है, घर बार तो छोड़ना नहीं। वह तो घर बार छोड़ते हैं। अब बाबा कहते हैं वो तो क्या करते हैं, साधु संत तो घर बार छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं वो तो घर बार छोड़ते हैं, गुरु को भगवान समझते हैं। अब बाबा कहते हैं वो क्या समझते हैं, गुरु को भगवान समझते हैं। वह कोई जीते जी मरते नहीं है, तुमको तो जीते जी मरकर फिर सतयुग में जीना है। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। जब निश्चय हुआ कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे, पहले तो 1 हफ्ता भट्टी में बैठो, तुमको रोज नॉलेज मिलती रहेगी। सब तो एक जैसे नहीं समझते हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है।
पता लग जाता है कि तकदीर में क्या है, क्या पद पाएंगे। बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो। अब बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो क्या करो, अंधों की लाठी जाकर बनो। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। अब बाबा कहते हैं पहले क्या करते थे, हम सभी सत्यनारायण की कथा सुनने जाते थे, लेकिन अभी क्या है, ये कथा वो है सत्यनारायण बनने की कथा है। वो सत्यनारायण की कथा सुनते थे पहले, लेकिन ये क्या है, ये कथा ऐसी है जिसको सुनकर के हम सत्यनारायण बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं और भारत भी स्वर्ग बनता है। अब देखो प्रेम सच्ची, बाबा कहते अब देखो प्रेम बच्ची सेवा पर गई है। जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आज यान की बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए, परंतु बाबा कहीं निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है कि उन्हों को बेहद का बाप पढ़ाता है, जिसको बाबा कहते हैं जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी है निश्चय हुआ कि बरोबर ज्ञान का सागर बाप पढ़ा रहे हैं। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है, जैसे ही बाहर गए फिर खल्लास, कोई बिरला ही पुरुषार्थ करेंगे, भल आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वह भी निश्चय बुद्धि नहीं है। हाफ कास्ट कहा जाता है, बाबा कहते हैं हाफ कास्ट कहा जाता है। निश्चय और संशय अभी कहेंगे बाप पढ़ाते हैं, अभी कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है। हाँ, पवित्र बनना अच्छा है, बाबा कहते हैं पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं पवित्र रहना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पहले तो निश्चय चाहिए, गदगद होकर लिखें, जैसे बांधे लिया गोपिकाएं। अब बाबा कहते बांधे लिया गोपिकाएं पत्र लिखती हैं, वैसे छूटेले कभी लिखते थोड़ी हैं। बाबा लिख देते हैं कि एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया है। हाँ, साधारण प्रजा बनाई, बारिश नहीं बनाया। एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना, निश्चय बुद्धि ही बारिश बनते हैं। बाबा कहते कोई भी भल निश्चय बुद्धि हैं, परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं, तो उसी घराने के अंदर जाकर दास दासियां बनते हैं। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी बनेंगे। बाबा कहते पता भी पड़ेगा कि हम सभी दास दासी कौन से नंबर बनेंगे। फिर पूछते जाएंगे, हम तो श्रीमत पर चले नहीं, तब यह हाल हुआ। फिर भी यह हालत में कहेंगे ड्रामा इनका ड्रामा में ऐसे ही कल्पांतर का पाठ है। साक्षात्कार होना ही है, साक्षात्कार तो होना ही है। अब बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी है कि कल्पांतर का पाठ है, साक्षात्कार होना ही है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है। अब बाबा कहते पिछाड़ी में क्या निकलनी, रिजल्ट निकलेंगे, निकलनी है। फिर कहेंगे भाभी हमारी तकदीर में ये था। फिर क्या कहेंगे, भाभी हमारी तकदीर में यह था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी। यह तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही पढ़ाई है, एक ही इम्तिहान है। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कैसा है, सब गैलप करते रहते हैं। आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। बाबा कह रहे हैं आगे चल के बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे। जैसे जैसे शुरू में जाते थे, बाप भी समझाते रहते हैं, तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो। ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। भल तुम पूछो से बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं, बाबा के बता देंगे। तुम नहीं चलते हो तब तुम्हारी तकदीर ऐसे दिखाई पड़ती है।
जाता है, अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल जाए। कोई बाबा कहते कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं, कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं। भारत पावन था, श्रेष्ठाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी। उन देवताओं की महिमा है, महिमा तो है ना। हाँ, बाबा कहते हैं उन देवताओं की तो महिमा है ना। बाप कहते हैं ये है ही आश्री संप्रदाय, मैं आया हूं देवी संप्रदाय स्थापन करने। यह देवी देवता धर्म है ऊंच ते ऊंच। बाप ही पतित पावन है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं पवित्र बनते हैं। अब बाबा कहते हैं जो भी धर्म स्थापक आते हैं पवित्र बनते हैं, पवित्र बनते हैं। हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं, कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले हैं। अब यह रावण राज्य खत्म होना है। अब बाबा कहते हैं ये क्या है, रावण राज्य खत्म होना है। इस रावण की नगरी को आग लगनी है। बाबा कहते बच्चे ये आग, रावण की नगरी को क्या लगनी है, आग लगनी है। इस रावण की नगरी को आग लगनी है। तुम राम की सेना बैठे हो, जो इस धर्म के होंगे वह समझते जाएंगे। अब बाबा कहते हैं जो इस धर्म के होंगे वही समझेंगे। जैसे जिस धर्म की आत्मा होगी उसी धर्म में जाएगी। जैसे हर एक धर्म अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, सनातन देवी देवता धर्म, जो प्रायलोप हो चुका है। तो बाबा कहते हैं ये सनातन धर्म है, वो देवी देवता धर्म की स्थापना करने ही भगवान आते हैं। इसमें तो 33 करोड़ देवी देवताओं का ही गान है। तो बाबा कहते हैं हम सभी वो आत्माएं जो 33 करोड़ों में से हैं। बाबा कहते हैं रावण की नगरी को आग लगनी है। तुम राम की सेना बैठे हो ना, इस धर्म के होंगे वह समझेंगे। नंबर बार समझते हैं कोई की ही। बाबा कहते हैं कोई को एक ही तीर जनक मुआफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं। वह कोई भी बहाना नहीं करेंगे, बहाना इससे ना चल सके। परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं, अपने घराने को ही भुला देते हैं। हम ईश्वर संतान हैं तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है। काम का भी जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम बड़ा ही महाशत्रु है, यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। बाबा कहते हैं बच्चे इकट्ठे रहे, पवित्र बनकर दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं। निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समाचार देंगे कि बाबा मैं आपको याद करता हूं, यह आपकी सेवा करता हूं। सर्विस का समाचार लिखें तब विश्वास रखो, सर्विस का सबूत दिखाएं तब बाबा समझें। इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। और फिर ये समझना भी, बाबा कहते ये भी समझना चाहिए कि बाबा अकेला है, हम बच्चे बहुत हैं। ऐसे नहीं बाबा को रोज रिस्पांस कर देना पड़ेगा। नहीं, बाप है ही गरीब निवाज, दान गरीब को ही दिया जाता है। ये भारत खंड गरीब है, भारतीय साहूकार से गरीब हुआ, ये किसको भी पता नहीं है। यह भारतीय अविनाशी खंड है जहां भगवान अवतार लेते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सर्व सुखों का भंडार था। बात क्या थी, सोने की चिड़िया थी, अर्थात सर्व सुखों का भंडार था। जिस सुखधाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। जानना के लिए मुख्य सार, कोई भी बहाना ना कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। और बाबा कह रहे बच्चे कोई भी बहाना
ना कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सर्विस का बहुत सबूत देना है, सर्विस का सबूत देना है। हम ईश्वर संतान है, हम सब कौन है? ईश्वर संतान है। हमारा ऊंच ते ऊंच घराना है, हमारा क्या है? ऊंच ते ऊंच घराना है, ये भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि और बनाना है। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनना है और बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ स्वभाव, श्रेष्ठ समान की सीट पर, श्रेष्ठ समान की सीट पर रह सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भव। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो। यह तो बाबा कहते तो यह देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उत्साह में लाकर आगे रखना, आगे करना। सदा स्वमान में रहने के लिए प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। स्लोगन, जो सर्व को रिगार्ड देता है, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिगार्ड स्वतः ही ठीक हो जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारी बाबा की मुरली, हम सभी ने सुनी। जो बाबा ने आज बहुत कुछ बताया, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। और बाबा ने ये भी कहा कि हम सभी को क्या करना है। बाबा ने कहा कोई भी बहाना ना कर, बाप की श्रीमत कर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, सर्विस का सबूत देना है। और बाबा ने ये भी कहा, क्या कहा? ऊंच, तुम हमारा ऊंच ते ऊंच घराना है, ये भी भूलना नहीं चाहिए। तो देख लो कितनी सुंदर मुरली है। भगवान स्वयं आकर पढ़ा रहे, मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।